हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यापारिक बैंक के अर्थ की, साथ ही साथ हम समझेंगे व्यापारिक बैंक के कौन कौन से कार्य हैं। तो बच्चों देखिए, यहां पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं। तो व्यापारिक बैंक बनने के लिए दो शर्तों का होना पूरा करना आवश्यक है, जिसमें पहला है जमा स्वीकार करना और दूसरा है ऋण लेना। यानी कि बहुत सारे ऐसे वित्तीय संस्थान होते हैं जो जमा स्वीकार तो करते हैं पर ऋण नहीं देते, जैसे एलआईसी हुआ, और बहुत सारे ऐसे हैं जो जमा स्वीकार करते हैं पर ऋण नहीं देते, जैसे जमा स्वीकार करते हैं ऋण नहीं देते, जैसे पोस्ट ऑफिस हुआ। शुरू से बोल देंगे अब इस बात को। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यापारिक बैंक के अर्थ की, साथ ही साथ समझेंगे व्यापारिक बैंक के कार्य की। तो बच्चों ये जो टॉपिक है ये डिफरेंट जगह पे आता है। हालांकि बेसिक टॉपिक है, 11वीं 12वीं के बच्चे को भी ये पढ़ना होता है और यूजीसी नेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन व्यापारिक बैंक से रिलेटेड आ जाते हैं, पीजीटी इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि हमने यूजी, पीजी, यूजीसी नेट और तमाम कोर्सेज बनाए हुए हैं। तो ये सारे के सारे कोर्सेज जो हैं वो आपको हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, उसमें मिल जाएंगे। तो बच्चों वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं। तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है वो है व्यापारिक बैंक का अर्थ। देखिए, व्यापारिक बैंक वो संस्था होती है, वित्तीय संस्था है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करती है। और क्या काम करती है? मुख्य रूप से इसके दो काम होते हैं। पहला जमा स्वीकार करना, नंबर 1, और दूसरा है ऋण देना, उधार उपलब्ध कराना। ये दूसरा उसका प्रमुख कार्य है। बच्चों कई ऐसे वित्तीय संस्थान होते हैं जो जमा स्वीकार करने का कार्य तो करते हैं पर ऋण नहीं देते, जैसे पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस में आप जमा स्वीकार करती है। इसी तरीके से एलआईसी जो है वो लोन देने का काम करती है। तो इन सभी वित्तीय संस्थानों को आप बैंक नहीं कह सकते। बैंक बनने के लिए जरूरी है कि ये जो बैंक हैं वो दोनों काम करें, जमा स्वीकार भी करें और ऋण भी दें। तो बच्चों बैंक बनने के लिए कई सारे क्लॉज और कंडीशंस हैं, जिसकी कारण बैंक को जो है वो शेड्यूल बैंक और अनशेड्यूल बैंक में आती हैं। इस सब के बारे में बच्चों हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम आपको ये बता देते हैं कि व्यापारिक बैंक वो संस्था होती है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करती हैं और उपभोग और निवेश कार्यों के लिए ऋण देती है। यानी कि मुख्य रूप से इसका काम होता है जमा स्वीकार करना, इसके अलावा ऋण देना, और एक और इंपॉर्टेंट काम है बच्चों इसका है साख सृजन करना। तो साख सृजन के ऊपर हम ऑलरेडी बच्चों डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से व्यापारिक बैंक के साख सृजन करके मुद्रा का विस्तार करती हैं। अगर हम बात करें बच्चों इसके कार्यों की, तो इसके कार्यों को हम 3 श्रेणियों में डिवाइड कर सकते हैं। प्राथमिक कार्य, एजेंसी के कार्य और सामान्य उपयोगिता के कार्य। तो शुरुआत करते हैं बच्चों प्राथमिक कार्य से। प्राथमिक कार्य को हम 2 प्राथमिक कार्य हैं, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। तो बच्चों जमा स्वीकार करना व्यापारिक बैंकों का प्रमुख कार्य माना जाता है। व्यापारिक बैंक जो है वो लोगों की सुविधा के अनुसार अलग अलग अकाउंट खोलती है। हालांकि अकाउंट तो कई तरीके के खुलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको केवल 3 ही अकाउंट के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहला है बचत जमा खाता। बचत जमा खाता जो है वो चेकेबल होता है और नॉन चेकेबल, दोनों तरीके का हो सकता है। यानी कि बचत जमा खाता जो है आमतौर पर ये लोगों की छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए होता है। और बचत जमा खाता चेकेबल हो सकता है और नॉन चेकेबल हो सकता है। चेकेबल का मतलब चेक द्वारा रकम निकाली जा सकती है, और कई परिस्थितियों में ये नॉन चेकेबल भी होता है। इसके लिए कोई चेक जारी बैंक नहीं करती है। यानी कि आप केवल पैसा बैंक से जाकर एक पर्ची भर के आप निकाल सकते हो, चेक जारी नहीं कर सकते हो। डिपेंड करता है आप किस तरीके का इलाके में हो, ग्रामीण इलाके में या शहरी इलाके में, और किस तरीके का खाता आप चुनते हो। बच्चों इस खाते पर आपको ब्याज मिलती है, बहुत नॉमिनल रेट से ब्याज मिलती है, और स्थायी जमा खाते की तुलना में ये जो ब्याज की दर होती है वो कम होती है। इसके अलावा बच्चों बचत जमा खाते में जो सौदों की सीमा, ट्रांजैक्शन की सीमा होती है, रकम निकालने और जमा कराने की भी सीमा होती है। तो ये क्योंकि ये छोटे आम व्यक्तियों के लिए होता है जो महीने में 2-4 ट्रांजैक्शन करते हैं, और इस तरीके का अकाउंट बच्चों ये होता है। इसके अगेंस्ट जो चालू जमा खाता है, इसमें रकम निकालने की
और जमा करने की कोई सीमा नहीं होती है। आप जितनी मर्जी बार, जितनी चाहे बार ट्रांजैक्शन कर सकते हो, क्योंकि आमतौर पर ये जो अकाउंट है ये व्यापारी वर्ग द्वारा किया जाता है। और व्यापारी वर्ग तो आप जानते ही हो, बड़ी मात्रा में खातों का लेन देन, सौदों का लेन देन करते हैं बच्चों। इसके अलावा मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो चालू जमा खाता है इस पर ये चेकेबल ही होता है, ये चेकेबल ही होता है, ये बिना चेक के अकाउंट नहीं होता और इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। हालांकि बैंक जो है वो कई सुविधाओं के लिए जो है वो मतलब कई सुविधाओं के लिए आपसे चार्ज भी वसूलती है। अभी वर्तमान में चालू खाते के अंदर कई सारी बैंकें वो सुविधा भी देती है जिसमें जो आप रकम है चालू खाते से आप स्थायी जमा खाते में शिफ्ट कर सकते हो कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए, और फिर जरूरत पड़ने पर आप स्थायी जमा खाता से चालू खाते में भी डाल सकते हो, ताकि जो स्थायी जमा खाते का ब्याज है उसका फायदा मिल सके, क्योंकि इस खाते पर तो किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता है। बात करें बच्चों स्थायी जमा खाता में, तो स्थायी जमा खाता में एक निश्चित रकम जो है वो निश्चित समय अवधि के लिए जमा कर दी जाती है। और ये जो समय अवधि है ये डिपेंड करता है कि जो जमा करता है वो कितनी समय अवधि के लिए पैसा जमा कर रहा है। सामान्य तौर पर जो जमा करता है वो समय अवधि से पहले पैसा नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर वो निकालता है तो उसको ब्याज का नुकसान होगा, यानी कि मूलधन तो उसको मिलेगा लेकिन उसको ब्याज नहीं मिलेगा। इस खाता ये जो खाता है ये चेकेबल नहीं होता, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का चेक जारी नहीं कर सकते। और बच्चों सभी प्रकार के खातों में नॉमिनी होता है, वो भी नॉमिनी कराया जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे खाते। इसके अलावा बच्चों एक आवर्ती जमा खाता होता है जिसमें हर महीने, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एक और हम जोड़ देते हैं, आवर्ती जमा खाता। तो बच्चों आवर्ती जमा खाता भी स्थायी जमा खाते की तरह ही होता है, लेकिन अंतर बस इतना यह है कि आवर्ती जमा खाते में हर महीने आप पैसे जमा कराते हो और स्थायी जमा खाते में आप पैसे जो है वो एक साथ जमा करा सकते हो। बाकी का ये भी नॉन चेकेबल होता है, समय से पूर्व इसमें भी पैसा नहीं निकाल सकते। तो ये सारी की सारी जो कंडीशंस जो स्थायी जमा खाते में लागू होती हैं वो सारी की सारी आवर्ती जमा खाते में ही लागू होती हैं। इसके अलावा बच्चों नगद साख, देखिए ऋण देने के भी तरीके हैं जिसमें नगद साख की हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है मैं आपको एक समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर जो ऋणी है उसका खाता खोलकर ऋण की राशि को खाते में ही जमा कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए किसी का खाता खोला और ऋण की राशि को खाते में ही जमा कर दिया गया। अब जमाकर्ता को, यानी कि जो ऋणी है, नॉट जमाकर्ता नहीं, ऋणी को यह अधिकार होता है कि उस खाते से वो जब चाहे तब पैसा निकाल सकता है और जब चाहे तब पैसा जमा कर सकता है। लेकिन इस खाते में जमा कराने की और निकालने की तो मतलब जो भी आप पैसा जमा करा रहे हो निकाल रहे हो, लेकिन जो एक्चुअल अमाउंट आपने विड्रॉ किया केवल उतने ही अमाउंट पर ब्याज देना पड़ता है, सारी की सारी राशि पर ब्याज नहीं देना पड़ता। तो आमतौर पर इस तरीके का जो होता है वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज के थ्रू व्यापारी वर्ग को दिया जाता है, यानी कि बैंकों को जिन व्यापारियों की साख के बारे में विश्वास हो जाता है, जो कई सालों से, कई महीनों से, कई समय से बैंकों के ग्राहक होते हैं, जिनको उनकी बैंकों को उनकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में पता है, तो बैंक उनसे कोई ना कोई सिक्योरिटी तो देखो रखती ही रखती है। ऐसा नहीं है बिना सिक्योरिटी के दिया जाएगा। अब हालांकि ये सिक्योरिटी कई बार बहुत नॉमिनल होती है। तो नगद साख में उनका पैसा जो है वो उस अकाउंट में जमा कर देगी। जैसे मान लीजिए अकाउंट नंबर दे दिया 420, अब 420 अकाउंट में 420/11, ठीक है, 420 तो वैसा हो जाएगा। 420 अकाउंट में ही पैसा जमा कराओ, निकालो, और एक्चुअल अमाउंट जो है उस पर लोन देना पड़ेगा। दूसरा बच्चों मांग ऋण है। मांग ऋण वो होता है जो मांगे जाने पर बैंक को वापस करना पड़ता है, कॉल एट मनी। देखिए व्यापारिक बैंकें जो हैं वो आमतौर पर छोटी बैंकों को भी लोन देती है, और साथ ही साथ जो शेयर होल्डर्स होते हैं, सॉरी गलत बोला मैंने, शेयर डीलर्स या जो प्रतिभूति डीलर्स होते हैं, खास तौर पे ये वो ऋण देते हैं, यानी कि ये बहुत ही छोटी सी अवधि के लिए होता है और मांगे जाने पर जो बैंक है वो उसको पैसा वापस करना पड़ता है। इसी के साथ आप याद रखिएगा कि बैंक पूरी की पूरी राशि पर आपसे ब्याज लेगा, चाहे आप उस रुपए में से 1 रुपया निकालो या ना निकालो, तो पूरी की पूरी अमाउंट पर ही आपको मांग ऋण के अंदर ब्याज देना पड़ता है। इसके अंदर केवल उतनी राशि पर ब्याज देना पड़ता है जितनी पैसे आप निकालोगे, और मांग ऋण में आपको समस्त राशि पे ब्याज देना पड़ता है। अल्प अवधि ऋण जो होता है बच्चों, आमतौर पर जो व्यक्तिगत लोन होता है, पर्सनल लोन जो होता है, वो व्यक्तिगत अल्पकालीन ऋण का एग्जाम्पल है। इसमें भी उसी तरीके से ऋण की राशि जो है वो खाता खोलकर ऋणी के अकाउंट में जमा कर दी जाती है। जो ऋणी है वो आवश्यकता अनुसार जब चाहे तब पैसा निकाल सकता है। इसमें पैसा जमा कराने की परमिशन नहीं होती है बच्चों, हालांकि कुछ परिस्थितियों में पैसा जमा भी कराया जा सकता है, और इस खाते में नहीं, बैंक को दिया जा सकता है।
और ये जो अल्प अवधि ऋण है, आमतौर पर इसके लिए जो बैंक हैं वो ईएमआई बांध देती हैं ताकि हर महीने आप उतना पैसा उनको वापस करते रहो। और अगर आप इस खाते में से पैसा निकालते हो या नहीं निकालते, लेकिन आपको लोन जो है वो पूरी की पूरी राशि पर ही ब्याज आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चों विनिमय बिल की भुनाई, देखिए विनिमय बिल क्या होते हैं मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक ऑर्डर बनाया, मेरा जो ऑर्डर है वो है मान लीजिए मैंने जो ऑर्डर बनाया मान लीजिए टाटा के लिए बनाया, टाटा मोटर का मैंने कोई ऑर्डर लिया। मैंने टाटा मोटर से ऑर्डर लिया कि टाटा मोटर के अंदर जो बच्चे काम करते हैं उनको मैं बुक्स प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। ये मेरा ऑर्डर आ गया मान लीजिए, तो अब मैं बुक्स प्रोवाइड कराऊंगा 3 महीने, ठीक है। 3 महीने मुझे लगेंगे सारा काम करने में, और क्योंकि मुझे किताबें खरीदनी है, मुझे कपड़ा कागज़ खरीदना है, इसके लिए जो टाटा है मुझे एक विनिमय बिल दे देगा, एक बिल दे देगा। बिल का मतलब मान लीजिए 1 लाख रुपए का उसने मुझे एक बिल थमा दिया। अब ये जो विनिमय बिल है, क्योंकि टाटा एक साखपूर्ण कंपनी है, अब मेरे पास पैसा क्योंकि नहीं है और ये जो बिल है ये मुझे 3 महीने बाद मुझे पैसा इससे मिलेगा, तो मैं बैंक के पास जाऊंगा और बोलूंगा देखो कितनी ब्रांडेड कंपनी है, आप पता कर लो और इस 1 लाख रुपए के बदले आप मुझे केवल 90,000 रुपए दे दो, लेकिन आज दे दो। तो बैंक ये काम करती है, यानी कि विनिमय बिलों की बुनाई का भी बैंक काम करती है। इस तरीके से भी बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड कराती है। तो बच्चों ये सारे के सारे प्राथमिक कार्य हुए जो मैंने आपको समझाए। प्राथमिक कार्यों के अलावा बैंक को आज की डेट में जो व्यापारिक बैंकें हैं उनको कई और भी काम करने पड़ते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं बच्चों एजेंसी के कार्य। एजेंसी के कार्य में पहला जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है साख पत्रों का एकीकरण और भुगतान। तो देखिए जो कमर्शियल बैंकें हैं वो चेक, ड्राफ्ट आदि जो विनिमय आदि आप कह सकते हो साख पत्र हैं उनको भुगतान करने का काम करती है, उनको इकट्ठा करने का काम करती है। मान लीजिए मुझे किसी व्यक्ति से 5,000 रुपये की जरूरत है, तो वो व्यक्ति 5,000 रुपये का मुझे चेक दे देता है, मैं अपने अकाउंट में जमा करा देता हूँ, तो मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये आ जाएंगे। इसी तरीके से ड्राफ्ट है, इसी तरीके से और भी कई तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कमर्शियल बैंक में यूज किए जाते हैं। तो इन सभी को एकत्रीकरण करने का काम और भुगतान करने का काम ये जो है ये केंद्रीय बैंक करती है, व्यापारिक बैंकें करती हैं। इसके अलावा जो प्रतिभूतियों का खरीद फरोख्त, आज की डेट में जितनी भी कमर्शियल बैंकें हैं वो केवल जमा स्वीकार करने और ऋण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी जो व्यापारिक बैंकें हैं क्योंकि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको वित्तीय विषयों के बारे में ज़्यादा जानकारी है, इसलिए वो ग्राहकों को विशेष सुविधाएं देती हैं जिसके माध्यम से वो ग्राहकों को प्रतिभूति खरीदने में और बेचने में मदद करती हैं। यानी कि एक तरीके से स्टॉक ब्रोकर का काम करती हैं, वेल्थ मैनेजमेंट का काम करती हैं, यानी कि लोगों को किस तरीके से पैसा लगाया जाए, किस तरीके से संपत्ति का सृजन किया जाए, इसमें पूरी तरीके से व्यापारिक बैंकें उनकी मदद करती हैं। इसके अलावा बच्चों न्यासी और प्रबंधन का कार्य, देखिए ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टी होती है जिनका जो मालिक है वो विदेशों में रहते हैं, या संपत्ति का जो मालिक है वो उसके पास इतना समय नहीं है, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है क्योंकि वो उनका प्रबंधन नहीं कर सकता, तो व्यापारिक बैंकें ये काम करती हैं। यानी कि व्यापारिक बैंकें क्या करती है, थोड़ी बहुत तो देखो सर्विस लेंगी, कोई सुविधा के लिए मतलब आप कह सकते हो कि कोई ना कोई सुविधा जब दे रही है तो उसके बदले वो कुछ ना कुछ तो चार्ज करेंगी ही करेंगी। तो व्यापारिक बैंकें क्या करती हैं बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि जो भी प्रॉपर्टी है उसका रेंट वसूलने का काम, उसको रेंट पे चढ़ाने का काम, यानी कि एक तरीके का उसको पूरा का पूरा रेंट को, उसको पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को मैनेज करने का काम जो है वो व्यापारिक बैंकें करती हैं। जो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी होती है, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी होती है, उसके बदले उसमें ये काम बच्चों व्यापारिक बैंकें करती हैं। इसके अलावा धन का हस्तांतरण, देखिए आज की डेट में आप एक जगह से दूसरी जगह पैसा पहुंचाने का काम करते हो, ठीक है, RTGS है और NEFT है। तो इस तरीके से बैंकों में वर्तमान में तो बहुत सारे और भी व्हीकल्स हो गए हैं जिसके द्वारा आप एक जगह से धन दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो। तो बच्चों ये सारे के सारे काम जो है ये व्यापारिक बैंक करती है बच्चों। तो व्यापारिक बैंक का जो मुख्य कार्य है वो है जमा स्वीकार करना, ऋण देना, और एजेंसी के ये 4 कार्य जिन पे हमने आपसे डिस्कस किया, इन 4 कार्यों पे अगर हम बात करें बच्चों सामान्य उपयोगिता का कार्य तो लॉकर सुविधा उपलब्ध कराना है। अब इसको डिटेल में आप बच्चों को क्या बताऊं, आपको तो पता ही होगा कि बहुत से लोग अपनी कीमती सामानों को अपने पास घर पे सुरक्षित नहीं रख सकते, ठीक है। बहुत से लोगों को डबल जॉब होती है, सुबह गए रात को गए, संपत्ति उसके पास इतनी ज़्यादा है, तो व्यापारिक बैंक उनको लॉकर सुविधाएं देती हैं। हालांकि जो लॉकर होता है उसके लिए व्यापारिक बैंकें चार्ज करती हैं। इसके अलावा बच्चों यात्री और उपहार चेक, यानी कि अगर मान लीजिए आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, विदेश जा रहे हो, तो ट्रेवलर्स चेक इश्यू कर देती है। मान लीजिए SBI का ब्रांच अमेरिका में भी है, ठीक है, और आप अमेरिका जा रहे हो, आपके पास पैसा लेके तो नहीं जा सकते यहाँ पे, तो आप अमेरिका जाओगे, यहाँ की जो SBI बैंक है वो आपको ट्रेवलर चेक जारी कर देगी और आप अमेरिका की बैंक में वो ट्रेवलर चेक को बुला सकते हो। थोड़ा बहुत कमीशन तो वो लेंगे, लेकिन इस तरीके से आप विदेशों में भी पैसा पहुंचा सकते हो। इसके अलावा बच्चों विदेशी मुद्रा का लेन देन,
देखिए, अगर आपको डॉलर चाहिए या आपको कोई और विदेशी करेंसी चाहिए तो वो भारत में ही उपलब्ध है। हालांकि ये काम जो है वो व्यापारिक बैंकें करती हैं और व्यापारिक बैंकों की कुछ ही ब्रांच में आपको ये मिलेगा, सारी ब्रांचों में ये सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन रियल लाइफ में अगर आप देखोगे तो ये व्यापारिक बैंकों का जो काम है वो मुद्रा का लेन देन करना भी है। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि मुद्रा खरीदने का रेट और मुद्रा बेचने का रेट दोनों ही व्यापारिक बैंकों का अलग अलग होता है। आमतौर पर जो व्यापारिक बैंक मुद्रा खरीदती हैं वो सस्ते में खरीदती हैं और जो बेचती हैं वो महंगे में बेचती हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक और कार्य है, वो है एटीएम और डेबिट कार्ड की सुविधा। तो आप देखिए व्यापारिक बैंकों की जगह जगह एटीएम खुले हुए हैं, क्रेडिट कार्ड खुले हुए हैं, तो ये सारी की सारी सुविधाएं। इसके अलावा बच्चों और भी कई सारे कार्य हैं जो हम इन पॉइंटों में शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से जानकारी हो गई होगी बच्चों कि व्यापारिक बैंक के कौन कौन से कार्य हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।